हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, नियोजन नीति को लेकर के आज और कल झारखंड रहेगा बंद। इधर नियोजन नीति के विरोध में छात्र संगठनों ने आज और कल झारखंड बंद का आह्वान किया है। इस बंद को लेकर पुलिस तरह से अलर्ट हो गया है और बंद से निपटने के लिए रांची में 1500 से ज़्यादा जवानों की तैनाती की गई है। वहीं मुख्यमंत्री आवास और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन कैमरे से भी शहर की निगरानी की जाएगी। वहीं बंद को लेकर शहर के सभी डीएसपी और थानेदारों को सतर्क रहने को कहा गया है। इसके साथ ही कल रांची समेत कई जिला मुख्यालयों में बंद समर्थकों ने मशाल जुलूस निकाला है और 60-40 नियोजन नीति का जमकर सभी जिलों में विरोध किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से मानसून 15 को झारखंड में देगा दस्तक। इधर भारी बारिश के साथ मानसून केरल के तट पर पहुंच गया है। इसके साथ ही देश भर में मानसून का इंतजार खत्म हो गया है। इधर 15 जून को गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड समेत बिहार पहुंच जाएगा। और साथ ही साथ इधर मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड के कुछ हिस्सों में 2 से 4 दिनों तक भीषण गर्मी सहित हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, श्रमिकों के लिए कई राज्यों के साथ हुआ समझौता। इधर देश के वैसे प्रमुख 10 राज्य जहां झारखंड के प्रवासी मजदूर काम की खोज में जाते हैं, उनसे समझौते करने की दिशा में राज्य सरकार कदम बढ़ा दिया है। इसके तहत महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु राज्य शामिल है। इसमें झारखंड के प्रवासी काम करने जा सकते हैं। वहां सरकारी योजनाओं का लाभ राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हाईकोर्ट के नए भवन में पहले ही दिन बैठेगी संविधान पीठ। इधर झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन में 12 जून से सुनवाई शुरू होगी। इस कोर्ट में पहले ही दिन हाईकोर्ट की संविधान पीठ बैठेगी। दूसरी तरफ खनन पट्टा अस्वीकृत करने के लिए लगाई गुहार। इधर कसमार प्रखंड के बगियारी के 2 दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने एक हस्ताक्षर युक्त आवेदन जिले के उपायुक्त को देते हुए खनन पट्टा को अस्वीकृत करने का आग्रह किए हैं। इसके साथ इधर रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, 12 से लेकर 17 जून तक राउरकेला एक्सप्रेस रद्द रहेगी। इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में तेज गर्मी के बीच चापाकल खराब है। इधर झारखंड में भीषण गर्मी के बीच 51,000 से ज्यादा चापाकल खराब पड़ा हुआ है। लोग पीने के लिए पानी दर दर भटक रहे हैं। दूसरी तरफ शहर में 24 घंटे में हो रही ट्रांसफार्मर की मरम्मत। इधर गर्मी शुरू होते ही रांची समेत आसपास के इलाकों में बिजली की समस्या उत्पन्न हो गई है। ज़्यादा समस्या ट्रांसफार्मर खराब होने और ट्रांसफार्मर का फ्यूज उड़ने जैसे कारण बताए जा रहे हैं। और शहरी क्षेत्र में 24 से 48 घंटे के अंदर और ग्रामीण क्षेत्रों में 72 घंटे के भीतर ट्रांसफार्मर की मरम्मत की जा रही है। दूसरी तरफ 2 जुलाई से पल्स पोलियो अभियान। इधर 3 दिवसीय राष्ट्रीय पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत 2 जुलाई से शुरू हो रही है। 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी स्कूलों में दी जाए 1 सप्ताह की और गर्मी छुट्टी। इधर पूर्व पार्षद करुणामय मंडल ने उपायुक्त विजया जाधव से मांग किया है कि भीषण गर्मी के कारण सरकारी स्कूलों में छुट्टी दिया जाए। वहीं मंडल ने कहा है कि सरकारी स्कूल 5 जून से ही खुल गए हैं। अभी बहुत गर्मी है और लू भी चल रही है। सरकारी स्कूलों में 1 सप्ताह तक की छुट्टी की घोषणा करने की मांग की गई है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड बंद को लेकर निकाला मशाल जुलूस। इधर बोकारो जिले के कसमार में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की कसमार इकाई ने झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन द्वारा आज और कल झारखंड बंद के आह्वान का समर्थन करते हुए शाम को कसमार प्रखंड के खैरा चातर में मशाल जुलूस निकाला। वहीं 60-40 का नियोजन नीति का जमकर विरोध किया जा रहा है। सीबीएसई के छात्र टीवी से भी कर सकेंगे पढ़ाई। इधर सीबीएसई के विद्यार्थी स्कूल के साथ साथ अब टीवी के माध्यम से भी पढ़ाई कर सकेंगे। सीबीएसई इसके लिए एजुकेशन चैनल लॉन्च करने की तैयारी में है। इसी सत्र से इसके माध्यम से पढ़ाई शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ इधर वोकेशनल कोर्स में 16 तक छात्र कर सकते हैं आवेदन। इधर राम
लखन सिंह यादव कॉलेज में बीए वोकेशनल पाठ्यक्रम के तहत बीसीए में विद्यार्थी 16 जून तक आवेदन कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, राज्यपाल की घोषणा, अब डॉक्टरों को भी बनाना होगा बायोमेट्रिक हाजिरी। इधर झारखंड में अब डॉक्टर अपनी हाजिरी बायोमेट्रिक सिस्टम से बनाएंगे। इसकी घोषणा राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने किया है। दरअसल 2 दिवसीय पलामू प्रमंडल के दौरे में राज्यपाल है। इस दौरान ग्रामीणों ने शिक्षक और डॉक्टरों की मौजूदगी को लेकर सवाल उठाए थे, जिसके बाद राज्यपाल ने बायोमेट्रिक से अटेंडेंस की बात कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खौफ में है कोयला कर्मी और रैयत। इधर धनबाद में कोयला खदान में ब्लास्टिंग के कारण यहाँ रहने वाले लोगों का जीना मुहाल हो गया है। इन धमाकों से थरथराते 20 सीएल क्वार्टर रैयतों के मकान कब धराशायी हो जाए ये किसी को मालूम नहीं है, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वंदे भारत एक्सप्रेस का 11 जून को होगा ट्रायल। इधर 2 दिन के बाद पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल रन शुरू हो जाएगा। इस बाबत शेड्यूल जारी कर दिया गया है। रविवार सुबह ये ट्रेन पटना से चलेगी। वहीं जानकारी के अनुसार 6 घंटे में आप पटना से रांची पहुंच सकते हैं। दूसरी तरफ बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से कार्गो सुविधा चालू करने की मांग। इधर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से पिछले 3 महीने से कार्गो सेवा बंद होने से परेशानी हो रही है। कार्गो सेवाओं को पुनः चालू करने की मांग की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विद्यालय आ जा रहे बच्चों की बड़ी परेशानी। इधर एक ओर जहां पूरे राज्य में हीट वेव है, वहीं दूसरी ओर इस तपती गर्मी में भी छोटे छोटे बच्चों के सरकारी विद्यालय खोल दिए गए हैं। इसमें बच्चों और अभिभावकों की परेशानी बढ़ गई है। इसके साथ इधर 10 जून तक रिपोर्ट कार्ड तैयार कर लिए जाएंगे और 12 जून को विद्यालयों में छात्रों के साथ अभिभावकों को बुलाकर रिजल्ट दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोल्हान में 5 साल में 2 गुनी हुई बिजली की खपत। इधर गर्मी से राहत पाने को लेकर कूलर एसी लगाकर लोगों ने बिजली की खपत कोल्हान में बढ़ा दिया है। जमशेदपुर एरिया बोर्ड यानी कि कोल्हान में पिछले 5 साल में लगभग 2 गुनी बिजली की खपत में बढ़ोतरी हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पीजी की पढ़ाई बंद करने का विरोध है। इधर पीजी पढ़ाई बंद कराने के विरोध में छात्र नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल बोकारो स्टील सिटी कॉलेज प्रबंधन से मिलकर ज्ञापन सौंपा है। वहीं बोकारो में पीजी पढ़ाई बंद करने के निर्णय को बदलने की मांग किए हैं। वहीं दूसरी ओर ठेका मजदूर 13 से करेंगे चिमनी का धुआं बंद। इधर ब्लास्ट फोगने के ठेका मजदूरों ने सीजीएम कार्यालय के समक्ष चेतावनी प्रदर्शन किए हैं। चेतावनी दिए हैं कि मांगे पूरी नहीं होती है तो 13 जून को धमन भट्टी में काम बंद कराएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डुमरी में धरना 19 जून को। इधर गिरिडीह के डुमरी रेफरल अस्पताल में चिकित्सकों और दवाओं की कमी के विरोध में बहुजन समाज मोर्चा और पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के साथ ही अभिभावक एकता मंच संयुक्त रूप से 19 जून को अस्पताल परिसर में 1 दिवसीय धरना देने का निर्णय लिया है। साथ ही इधर 15 जून तक पूरा करे आवास निर्माण। इधर 15 जून तक आवास निर्माण कार्य पूरा कर ले, अन्यथा विभाग पैसे की रिकवरी के लिए बादी होगा। वहीं प्रधानमंत्री आवास के लाभुकों का कहना था कि बालू के अभाव में उनका आवास अधूरा है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, अनुकंपा पर मिली नौकरी में टेस्ट पास करना जरूरी। इधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुकंपा के आधार पर मिली नौकरी में पेशेवर योग्यताओं को पूरा करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि योग्यताएं पूरा नहीं करने पर विफल रहने पर उसे निचले ग्रेड पर रख दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि अनुकंपा के आधार पर मिली नौकरी अधिकार नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गर्मी बढ़ते ही जिले में बोतल बंद पानी की मांग हो गई दुगुनी। इधर गोड्डा शहर से लेकर गांव तक जल संकट गहरा गया है। बहुत कम ही ऐसे मोहल्ले बचे हैं जहां आज भी चापाकल या फिर कुएं से पानी निकल रहा है। हर जगह ग्राउंड वाटर लेवल लगभग नीचे चला गया है। इसके साथ ही पुरैया हाट प्रखंड के कई किसान इस बार भी सुखाड़ की चपेट में आने से परेशान और हताश है। सैकड़ों एकड़ में इस बार भी सब्जी की खेती नहीं हो पाई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मांगों के समर्थन में जनसेवकों का हड़ताल जारी। इधर झारखंड राज्य जनसेवक संघ के आह्वान पर जनसेवकों का ग्रेड पे कम करने के विरोध में और पूर्व से लंबित अपने 11 सूत्री मांगों के समर्थन में जनसेवक संघ लगातार 31वें दिन हड़ताल पर डटे रहे, लेकिन सरकार को अभी तक उनके कानों में जू तक नहीं रेंगी है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, रोजगार सेवक और कनीय अभियंताओं की हुई बैठक। इधर बोआरी जोर प्रखंड सभागार में रोजगार सेवक और कनीय अभियंताओं की बैठक हुई है।
और इसमें अंबेडकर आवास के लिए योग्य लाभुक का चयन करने और मनरेगा कार्ड को आधार से लिंक कराने को कहा गया है। साथ ही मनरेगा के तहत अधिक से अधिक लोगों को कार्य योजना से जोड़ने को कहा है और वीडियो ने कहा है कि कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अपग्रेड स्कूलों में नामांकन शुरू। इधर डिग्री कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बंद होने के बाद अब सरकारी स्कूल ही विद्यार्थियों के पास एकमात्र विकल्प है और शहर में गिने चुने ही इंटर कॉलेज है, जिसके बाद अब विद्यार्थी +2 स्कूलों में नामांकन के लिए पहुंच रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जिले के 2000 से अधिक शिक्षकों को मिलेगी प्रोन्नति। इधर पूर्वी सिंहभूम के प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। जिला शिक्षा विभाग की ओर से इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जल्द ही प्रोन्नति से संबंधित औपबंधिक वरीयता सूची जारी कर दी जाएगी। जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग की ओर से 2701 शिक्षकों के नाम शामिल किए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खान निरीक्षकों की भी होगी बहाली। इधर खान विभाग ने खान निरीक्षकों की बहाली करने का निर्णय लिया है। नियमित 32 और बैकलॉग के रिक्त 2 पदों को भरा जाएगा। इसके लिए 12 जून से ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। दूसरी ओर झारखंड में भ्रष्टाचार का बोलबाला। इधर पूर्व सांसद राम टहल चौधरी ने कहा है कि झारखंड बने 22 वर्ष बीतने के बाद भी झारखंड का विकास नहीं हो पाया है। इस बीच कई आंदोलनकारियों का मौत भी हो गई है। उन्होंने कहा कि झारखंड में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्थानीय को 75% नौकरी के लिए करेंगे आंदोलन। इधर झामुमो से संबंध झारखंड कोलियारी मजदूर यूनियन और झारखंड श्रमिक संघ की ओर से निजी क्षेत्रों में स्थानीय को 75% नौकरी दिलाने के लिए चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। ये बातें शिबू सोरेन ने कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आदिवासी सरना धर्म सम्मेलन 18 को। इधर आदिवासी सरना धर्म और बुद्धिजीवों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की बैठक कांके में हुई है। इसमें कहा गया है कि आदिवासियों की परंपरागत प्रथा और रीति रिवाजों को क्षति पहुंचाने नहीं दिया जाएगा। इस मुद्दे पर 18 जून को सिरांगो सरना स्थल में आदिवासी सरना धर्म सम्मेलन किया जाएगा। इसके साथ इधर 64 CDPO की नियुक्ति के लिए 27 से आवेदन। इधर JPSC ने 64 CDPO के रिक्त पदों पर बहाली के लिए 27 जून से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। आवेदन 26 जुलाई तक भरे जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, समय की वैधता खत्म। अब विद्यार्थी तय समय से पहले भी ले सकते हैं डिग्री। इधर विद्यार्थियों को अब डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के लिए समय की वैधता नहीं रहेगी। नए नियम के अनुसार अब विद्यार्थी निर्धारित क्रेडिट पूरा कर लेते हैं तो उन्हें निर्धारित समय से पहले भी डिग्री दे दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची में खुलेगा यूनिटी मॉल। इधर राजधानी रांची में यूनिटी मॉल खोला जाएगा। यहाँ एक ही छत के नीचे देवघर का पेड़ा, खरसवा के चिरंजी के अलावा बिहार का आम और लीची और उड़ीसा का रसगुल्ला खरीद सकते हैं। इस मॉल में झारखंड के 24 जिलों के खास पहचान वाले उत्पादकों के स्लॉट भी लगाए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 130 पारा शिक्षकों का बढ़ेगा वेतन। इधर गिरिडीह जिले के गांडे प्रखंड में पारा शिक्षकों की बैठक हुई। बैठक में वैसे पारा शिक्षक जिनका शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र का सत्यापन हुआ है, उनका सेवा संपुष्टि कर 4% वार्षिक वेतन बढ़ोतरी को अनुमोदन दिया गया है। इससे 130 पारा शिक्षक लाभान्वित होंगे। इसी तरफ तीसरी में जन वितरण प्रणाली में खेल चल रहा है। अयोग्य व्यक्ति गरीबों के निवाले को गटक रहे हैं और कई गरीब 2 जून के अनाज के लिए दर दर भटक रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अपराधियों को दूसरे राज्यों में जाकर दबोचेगी स्पेशल 29। इधर रांची में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर दूसरे राज्य भागने वाले अपराधियों पर अब पुलिस नकेल कसेगी। ऐसे अपराधियों को पुलिस उन राज्यों में जाकर न सिर्फ उनके घरों में इश्तेहार चिपकाएगी बल्कि उन्हें दबोच कर रांची भी लाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बंद आज से छात्र यूनियन ने निकाला मशाल जुलूस। इधर नियोजन नीति के विरोध में 2 दिनी बंद आज से शुरू हो रहा है। आवश्यक सेवाओं को बंद से मुक्त रखा गया है। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन ने बंद की घोषणा की है और 60-40 के नियोजन नीति का विरोध कर रहे हैं। इसके साथ इधर विधायक लेविन हेम्ब्रोम ने शुक्रवार को एक बार फिर अपनी ही सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने शुक्रवार को बातचीत में ये कहा है कि नियोजन नीति के खिलाफ बंद बुलाने वाले छात्रों का समर्थन करेंगे। लेविन ने कहा है कि भगवान बिरसा मुंडा की खतियानी जमीन नहीं बची है। इसी के साथ ही
अगली बड़ी खबर, रांची पटना वंदे भारत का ट्रायल 12 को। इधर रांची से पटना के बीच प्रस्तावित वंदे भारत एक्सप्रेस के परिचालन का इंतजार अब खत्म होने वाला है। इस ट्रेन का 12 जून को ट्रायल किया जाएगा। साथ इधर बिजली के मेंटेनेंस में बहाना नहीं चलेगा। इधर बिजली के मेंटेनेंस में एजेंसियों की ओर से कर्मचारियों की कमी का बहाना अब नहीं चलेगा। गर्मी को देखते हुए एजेंसियों को मैन पावर बढ़ाने का निर्देश जीएम ने दे दिया है और 11 जून तक मेंटेनेंस का काम पूरा कर लेने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दूसरे साल भी खरीफ की फसल पर संकट के बादल। इधर झारखंड में इस बार मानसून देर से पहुंचेगा। इस बार राज्य में मानसून 19 जून तक पहुंचने की संभावना है। इस बार भी मानसून देर से आने की संभावना है। ऐसे में किसान परेशान होने लगे हैं। उन्हें चिंता सताने लगे हैं कि लगातार दूसरे साल खरीफ फसल की समय पर बुआई हो पाएगी या नहीं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूलों में 12 बच्चे बेहोश, छुट्टी बढ़ाने की मांग। इधर गर्मी की छुट्टियों के बाद सरकारी स्कूल खुल चुके हैं। अधिकतर निजी स्कूल सोमवार से खुलने वाले हैं और शुक्रवार को कई स्कूलों में गर्मी के कारण बच्चों की बेहोश होने की 1 दर्जन घटनाएं घटी है। इसको देखते हुए शिक्षकों ने एक बार फिर स्कूली बच्चों को राहत देने की मांग शुरू कर दिए हैं और छुट्टी बढ़ाने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बालू उठाव पर एनजीटी का रोक। इधर आधिकारिक और वैध रूप से बिना बालू उठाव के ही शनिवार से पूर्वी सिंहभूम सहित पूरे झारखंड में बालू के उठाव पर 4 महीने तक के लिए रोक लगा दी गई है। एनजीटी का आदेश है कि हर साल 10 जून से 15 अक्टूबर तक नदी से बालू के उठाव पर रोक रहेगी। के साथ ही अगली बड़ी खबर, 14 को गिरिडीह आएगी वसुंधरा। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल को लेकर भाजपा का महाजन संपर्क अभियान चल रहा है। गिरिडीह में 14 को वसुंधरा आएगी और 15 को बगोदर में सभा होगी। दूसरी तरफ 30 तक 200 पीएम आवास पूरा करने के निर्देश। इधर खरसवा प्रखंड मुख्यालय में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर समीक्षा बैठक हुई है, जिसमें 30 तक 200 पीएम आवासों को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ इधर ई-केवाईसी सुनिश्चित करे सचिव। इधर सरायकेला जिला संभागनालय में शुक्रवार को कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव की बैठक हुई, जिसमें ई-केवाईसी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियमावली लागू नहीं करने के विरोध में मशाल जुलूस। इधर झारखंड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक नियमावली 2021 से कैबिनेट में पास करने के बावजूद अब तक लागू नहीं किया गया है, जिसके विरोध में गुरुवार शाम झारखंड राज्य सहायक अध्यापक संघ के बैनर तले गिरिडीह में मशाल जुलूस निकाला गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 60-40 नियोजन नीति को तुरंत वापस ले सरकार। इधर मूलवासी साधन मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने पार्टी कोर कमेटी के सदस्यों से विमर्श के बाद स्टूडेंट मोर्चा की ओर से आहूत झारखंड बंद का समर्थन किया है और उन्होंने सरकार से 60-40 नियोजन नीति को तुरंत वापस लेने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने झारखंड में होने वाली बहाली में 1982 वाले खतियान को आधार बनाने की मांग की है। इस अपडेट में बस इतना ही।